यूनिवर्सिटी की तरफ से भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनका। और इंशाअल्लाह हम हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, चाहे 23 मार्च का हो, 14 अगस्त का हो। और हर दफ़ा नई लड़कियाँ मुख्तलिफ़ सूबों की अक्कासी कर रही होती हैं, मुख्तलिफ़ शहरों की अक्कासी कर रही होती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से हर साल हम लोग ये एक इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। तो इस दफ़ा कुछ इस तरह के हालात हुए में आप सब जानते हैं कि जी हुकूमत का टाइम ख़त्म हुआ है और नई हुकूमत बनने के लिए बात हो रही है। तो इस वक्त बहुत सारे लोग अवेलेबल ही नहीं हैं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की थी कि भाई अच्छे से अच्छा गेस्ट बुलाएं। तो इंशाअल्लाह वादा किया है वो आएंगे, जो मेहमान ख़ुसूसी जिनके लिए, बल्कि इस दफ़ा हमने हमारी बहुत ही करीबी एक जानने वाली हैं, तो वो उनकी मिसेस जो है वो जापानीज़ हैं, तो वो अभी थोड़ी देर में आएंगी इंशाअल्लाह। और वो बहुत यानी इस दफ़ा उन जो जापानीज़ साहिबा हैं उनके जो शौहर हैं वो बाकायदा उनको तमगा इम्तियाज़ सितारा इम्तियाज़ मिल रहा है इस दफ़ा 14 अगस्त को। तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन प्रोग्राम पेश करेंगे, हमारी लड़कियां बेहतरीन प्रोग्राम पेश करेंगी। और मैं तमाम उन बच्चियों से जो दूर खड़ी हुई हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करीब आ जाएं, ताकि प्रोग्राम जब जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगे और इन्जॉय करें, करने वाले भी और देखने वाले भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इंतज़ामिया का, तमाम लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और इंशाअल्लाह हर साल हम इसी तरह पाकिस्तान के लिए अपना प्रोग्राम 14 अगस्त का और 23 मार्च का बनाते रहेंगे। और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को दुआ है कि अल्लाह मियाँ तरक्की दे और जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मैं तमाम जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चियों ने शो किया और जितने खूबसूरत इन्होंने मिली नगमात पेश किए और जितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन आज के हवाले से बनाई, और इससे ना सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा हुआ बल्कि जो मेरी वाइफ हैं जापानीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छी लगी। और ख़ास तौर पे क्योंकि ये पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करती हैं। 14 अगस्त के हवाले से तकरीब थी और वजी साहब का इन्विटेशन मिला, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इसमें वो शिरकत करेंगी और बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। मैं आज की तकरीब के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि वजी अहमद साहब बहुत बड़ा नाम है तालीम के शोबे में, और इनके वालिद साहब अलहाज रियाज साहब वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ख़ास तौर पे हुकूमती सतह पर जो उनको बादअज़्मत तगमा इम्तियाज़ दिया गया वो बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आता है। उन लोगों के हिस्से में आता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी मैं वीडियो देख रहा था जिसमें सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, जो उन्होंने अवार्ड दिया, उनकी अहलिया ने भी आप ही के इंस्टीट्यूट से, जिना यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ से बेसिक तालीम हासिल की, और उन्होंने ही जो अलहाज रियाजुद्दीन साहब को तमगा इम्तियाज़ का ऐलान किया। तो ये बड़ी खुशी की बात है आपके इंस्टीट्यूट के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े ऑनर की बात है। और फिर ख़ास तौर पे जो मैं प्रेजेंटेशन देखी अभी आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कैंपसेस दिखाए गए, जो लेबॉर्ट्रीज थी, जो कंप्यूटर लैब था, और जितने भी आपके जो इंस्टीट्यूट के जो इक्विपमेंट्स थे। मैं जापान में रहता हूँ, कई दफ़ा हम PhDs भी हमारे कुछ मेरी कंपनी में कुछ लोग आते हैं PhDs करने, तो मेरा यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ा रब्ता रहता है जापान की। तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, और किसी भी तरह से जापान के किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो आप लोग को इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग कराची में इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो दुनिया के एक अच्छे स्टैंडर्ड को किसी से भी कम नहीं है। फिर मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जापान से है, और अलहाज रियाजुद्दीन साहब जो इस यूनिवर्सिटी के जिन्होंने कायम की थी, उनके हवाले से मुझे भी रिसर्च करने का मौका मिला। मैं रोज़नामा जंग में कॉलमनिस्ट हूँ, मेरे 7 किताबें मेरी आ चुकी हैं,
और इसके अलावा मुझे जंग अखबार में, अखबार जहां में, डी न्यूज़ में मैं कॉलम्स लिखता हूँ और जियो न्यूज़ का मैं हेड हूँ जापान में। तो जितने भी पाकिस्तान से डेलीगेशन जाते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, अभी बिलावल भुट्टो साहब जापान आए हुए थे, और जितने भी आते हैं उन सबको हम जापान में लुक आफ्टर करते हैं, उनकी मीटिंग्स में साथ होते हैं, उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, जापानी बिजनेसमैनों से उनको मुलाकात करवाते हैं, और जो जापानी पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं उनको पाकिस्तान भी लेकर आते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये एक एजाज़ मिला कि हम जापान में रह के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को जापान में मुतारफ़ करा रहे हैं और जापान को पाकिस्तान में मुतारफ़ करा रहे हैं। तो इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल मुझे भी तमगा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया है, तो मैं इस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो वजी अहमद साहब से जब भी जिक्र होता है, एक और ख़ास बात आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से ये कि कुछ हम जो भी मेरे भी कुछ फैमिली रिलेटिव इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस यूनिवर्सिटी के बारे में ये है कि वजी अहमद साहब अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी जो बच्ची हैं, उनको बिल्कुल उस तरह से उनकी देखभाल करते हैं जैसे हम अपने घर में अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की देखभाल करते हैं, उसी तरह वजी साहब इस यूनिवर्सिटी में तमाम बच्चों को इसी तरह देखते हैं। तो माँ बाप जब अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को जो भी यहाँ पर आती हैं इस यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन रहते हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहन एक सेफ जगह के ऊपर तालीम हासिल कर रही है। तो इस हवाले से भी आपकी यूनिवर्सिटी बड़ी एक मोतबर इदारा है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त की बात चल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिलाशुबा पाकिस्तान इस वक्त एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, मुआशी मसाइल का भी सामना है, लेकिन हमारे मुल्क में एक जापानी प्रोफेसर मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान में बहुत अरसा गुजारा मैंने, और मैंने जो पाकिस्तान के मसाइल की जो वजह मैंने तलाश की वो ये कि पाकिस्तान में हर शख्स बैठ के दूसरों के काम की बुराइयां करता है और ख़ुद ठीक होने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि एक आप किसी मोची के पास चले जाएं जो इवन शूज़ पॉलिश करता है या जूते सीता है, तो वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर की गलतियां निकाल देगा, लेकिन वो खुद अपने जूते ठीक पॉलिश नहीं करेगा। एक डॉक्टर है, वो नवाज शरीफ की, इमरान खान की गलतियां ज़रूर निकालेगा, लेकिन अपना जो उसका इलाज है वो ठीक नहीं करेगा। तो हमारे मुल्क की जो प्रॉब्लम्स का इलाज ये है कि हम अपना काम सिर्फ अपने अच्छे तरीके से करें, तो खुद ब खुद माशरा ठीक हो जाएगा। एक घर में अगर 6 लोग रहते हैं या 8 लोग रहते हैं, वो घर अपने आप को सिर्फ इस डायरेक्शन में डाल ले कि वो घर तरक्की कर जाए, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा रोज़गार हासिल करें, अपने घर को तरक्की दें, तो आहिस्ता आहिस्ता हर घर अपने आप को, हर फैमिली अपने आप को तरक्की की डायरेक्शन पे मोड़ ले, तो खुद ब खुद पूरा माशरा ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान भी तरक्की कर लेगा। तो आप सबको मेरा यही मैसेज है 14 अगस्त के मौके के ऊपर कि अच्छी तालीम हासिल करें, और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो तालीम हासिल करने के बाद घरों में बैठ जाती हैं, वो अपनी तालीम को ज़ाया नहीं करें, अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अच्छा कैरियर भी बनाएं। मेरी वाइफ है, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स किया है, लेकिन जापान के एक दूसरे सबसे बड़े जो बैंक है उसके अंदर ये मैनेजर हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो जापान में ख़वातीन जो है वो तालीम हासिल करने के बाद घरों में नहीं बैठती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की आबादी का जो तनासब है वो 49 या 50% है। अगर आधी आबादी घर में बैठी रहेगी और आधे मर्द जो वो काम करेंगे, तो मुल्क की तरक्की वैसे भी स्लो हो जाएगी। तो सब लोग जो ख़वातीन तालीम हासिल कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो भी अपने कैरियर को इस्तेमाल करें, अपनी तालीम को इस्तेमाल करें और तरक्की में, फैमिली की तरक्की में और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। तो वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और उस तरक्की में ख़वातीन का बहुत अहम रोल होना चाहिए। आप सब भी आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो आखिर में अपनी वाइफ से, बिकॉज उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन हम पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा तो उनसे लगवा ही सकते हैं। तो प्लीज़ कम पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आ जाए, आइए आइए, चलें चलें, एक फ्लैग है आगे, ये दिस इज फाइन, दिस इज फॉर यू, दिस फॉर ओके। एक पाकिस्तान
Pakistan. Thank you so much. Thank you very much. सदियों यहाँ फिजा को स्टेज पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। नीचे नीचे चांसलर जिना साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी को शील्ड का